भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज पुण्यतिथि है। ऐसे में कैसे नेता उन्हें याद कर रहे, इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री रहे विजय गोयल जी मौजूद हैं। सर, आज पुण्यतिथि है अटल बिहारी वाजपेयी की, किस तरह से उन्हें याद कर रहे हैं आप? सारा देश उनको बहुत प्यार करता है। सबसे बड़ी बात यह है, वाजपेयी एक अच्छे लेखक, एक अच्छे साहित्यकार, एक अच्छे राजनीतिज्ञ, एक अच्छे प्रशासक, एक अच्छे प्रधानमंत्री, पर उन सब से भी वो एक अच्छे इंसान, वो इंसान जिसको दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हर आदमी प्यार करता है, सम्मान करता है। वो इंसान जिसने पूरी जिंदगी देश के विकास में, काम में, स्वाभिमान में उन्होंने लगा दी। मैं तो उनको ऐसे याद करता हूँ क्योंकि मेरे लिए वो सबसे प्रिय थे, और बड़ी बात यह है उनके लिए मैं सबसे ज़्यादा प्रिय था। इसलिए मुझे प्रधानमंत्री कार्यालय में उनके मंत्री के रूप में काम करने का मौका मिला। इतना सा था जब मैं उनको मिला था जाकर, और उनकी पब्लिक मीटिंग्स को सुनने के लिए पैदल चला जाता था घर से कई कई किलोमीटर। रामलीला मैदान में मैं पहुंच जाता था। मैं क्या, मेरे सरीके और भी नौजवान और युवा थे। अटल बिहारी वाजपेयी को हम बुलाएं और वो ना आए, ऐसा नहीं होता था, पर वो नाना जरूर करते थे जी। हर चीज़ को नाना ना करते थे, हम भी कार्ड छाप के ले आते थे उनके सामने और उनको जिद करके ले जाते थे जी। ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि विजय गोयल ने चुनाव लड़ा हो और अटल बिहारी वाजपेयी ने मेरी मीटिंग में नहीं आए हो, चाहे पार्टी ने लगाई या नहीं लगाई, किंतु वाजपेयी जी मेरी चुनावी सभा में जरूर आते थे। वाजपेयी जी के यहाँ होली, दिवाली, त्यौहार इतने रंग रंग बनते थे कि आप एक फोटो देखेंगे, उसमें मोदी जी, मैं और वाजपेयी जी ऐसा हाथ पकड़ के होली के ऊपर नाच रहे हैं जाके। उसी तरीके से आप देखेंगे, एक बार वो हमारे फार्म हाउस पे आए थे, मैं कुर्सी पे बैठा हूँ, वाजपेयी मेरे पीछे खड़े हैं। वाजपेयी वो थे जिनसे लोग घंटों मिलते थे, वो एक शब्द भी ना बोले तो भी लोगों की संतुष्टि और तसल्ली हो जाती थी जी। वाजपेयी वो थे जिनकी एक मुस्कान सबको खींच लेती थी। वाजपेयी वो थे जिनको कविताओं का बड़ा शौक था। जब मैं उनसे पूछता था कि वाजपेयी जी आपको जीवन में सबसे ज्यादा कमी किस चीज की खिलती है, तो वो कहते थे फक्कड़पन की कमी खिलती है जाके जी। वो थे जो तांगे के अंदर बैठ के लाल किले के अंदर कवि सम्मेलन में चले जाते थे। वो थे जो कि हर स्टेशन पे उतर के खुद अपना बैग लेकर पार्टी का प्रचार करने के लिए जाते थे। वो थे जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तपे हुए एक सैनिक की तरह थे। वो थे जिन्होंने ना छोटा देखा ना बड़ा देखा, सबको समान रूप से देखा। वो थे जिनके साथ मैंने साढ़ूपुर की पदयात्रा की थी जी। और पदयात्रा करते करते मैं उनसे सवाल करता था, वो उत्तर देते थे, इसी में हमारा प्रशिक्षण हो जाता था ये। तो वाजपेयी जी, जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन का प्रेसिडेंट बना तो वो आए थे हमारे यहाँ विवेकानंद मूर्ति का शिलान्यास करने। वाजपेयी जी ने मेरे को जब टिकट दी थी तो लोगों ने सोचा था, अरे वाजपेयी ने किसको टिकट दे दी है, ये तो जीत ही नहीं सकता जगदीश टाइटलर के सामने। पर वाजपेयी कहते थे ये मेरा बेटा सबको हराएगा जाके, और मेरी जीत के ऊपर वो बड़े प्रसन्न थे जी। तो मैं ही नहीं, सबसे बड़ी खासियत मैं बताता हूँ वाजपेयी जी को, ईश्वर सबको सब कुछ नहीं देता, तो ईश्वर ने उनको स्वास्थ्य नहीं दिया। जब उनको स्वास्थ्य नहीं दिया तो वो कम से कम 8-10 साल जो थे वो शैया पर थे, और जब वो शैया पर थे तो लोग उनसे मिल नहीं पाते थे जी। पर जब भी मैं पूरे देश में कहीं पर जाता था, लोग कहते थे एक बार वाजपेयी जी से मिला दो, एक बार वाजपेयी जी से मिला दो। तो वो वाजपेयी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं था, वो वाजपेयी जो भाषण नहीं दे रहा था, वो वाजपेयी उस समय जब उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, वो वाजपेयी जब किसी लोगों से मिल नहीं रहा था, वो वाजपेयी जब इस दुनिया से गया तो सारे भारत बाहर निकल कर आ गया उनको अंतिम विदाई देने के लिए। तो ना वो सोशल मीडिया पे थे, ना फेसबुक पे, ना ट्विटर पे, ना भाषण में, ना रामलीला मैदान में, कहीं पर भी नहीं थे। ये उनकी लोकप्रियता को दिखाता है आगे। वाजपेयी का तो गुणगान करने के लिए मैं जितना समय दो उतनी घटनाएं सुना सकता हूँ। आप लंबे समय तक साथ रहे हैं और उनकी बात बिल्कुल अलग थी, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सब आज याद कर रहा है। लेकिन इन सब के बीच कोई ऐसी बात अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो अभी तक आपको याद हो, जो उन्होंने आपसे कही हो? अरे हम रोज डाइनिंग टेबल पर बैठते थे उनके साथ, ब्रेकफास्ट के ऊपर हम लोग मिला करते थे, और मैं देखता हूँ कि वो खाने के बहुत शौकीन थे। तो कई बार तो उनके सामने से चीज़ें हटानी पड़ती थी क्योंकि वो जी भर खाते थे, और वो यही कहते थे, जी भर कर मैं जिया तो कुछ से क्यों डरूं, मैं दोबारा लौट कर आऊँगा। तो ऐसे उनकी कविताएं थी। तो एक बार मैं और वे दोनों
हवाई जहाज के अंदर, प्राइम मिनिस्टर का जो हवाई जहाज होता है उसके अंदर जा रहे थे, तो हमारा बातों का सिलसिला शुरू हो गया। बातों का सिलसिला शुरू ऐसा हो गया, तुमको खाने में क्या पसंद है, तुमको फिल्म कौन सी पसंद है, तुमको गीतकार कौन पसंद है, तुमको एक्टर कौन पसंद है, तुमको किताब कौन सी पसंद है, आपको क्या क्या शौक हैं, कौन आपके मित्र हैं। तो सब के वो लाइन वार जवाब देते रहे। फिर वो सब के मैंने लिखकर हिंदुस्तान टाइम्स को भेजा। उन्होंने पूरा छापा था कि वाजपेयी को क्या क्या पसंद है। तो विजय गोयल से वो खुलकर बात करते थे, औरों से भी करते थे। जिस तरह से मैं उन पर अपना अधिकार समझता हूँ, ऐसे मेरे जैसे बहुत सारे नौजवान लोग, दोस्त, वो सब हैं जो मिलते थे। और मैंने देखा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनसे बहुत कुछ सीखा, नंबर एक बात। और दूसरी बात, वाजपेयी जी भी मोदी से बहुत स्नेह करते थे और मोदी जी भी वाजपेयी को मानते थे। जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो मैंने उनसे पूछा था कैसा लगता है, उन्होंने कहा नहीं मुझे नहीं लगता, वाजपेयी थे प्रधानमंत्री, तो वो बड़े स्टेट्समैन थे। एक लीडर के तौर पर कैसे आप देखते हैं वाजपेयी जी को? मैं लीडर के तौर पर उनको ऐसे देखता हूं कि जो एक राजनीतिज्ञ के पास दिमाग होना चाहिए वो उनके पास था, और वे एक लीडर के तौर पर सबको कैसे लेकर साथ चलते हैं इसकी उनको कला आती थी जी। तीसरा ये है, वो जिस चीज़ को ठीक नहीं समझते थे तो आप उनसे वो पूरा नहीं करा सकते थे आगे। तो वाजपेयी जी फ़र्क समझते थे सबके अंदर, अच्छा बुरे का फ़र्क समझते थे और उनको मालूम था, परंतु वो लोगों की गलतियां भी माफ़ कर देते थे। एक और सवाल है कि वाजपेयी जी के बारे में अगर बात करें तो कहा जाता है कि चाहे विपक्षी नेताओं की बात करें, उनकी भी समस्याओं को सुनते थे और समाधान भी करते थे। ऐसी कोई बात विपक्षी नेताओं से जुड़ी हुई जो आपको याद हो? एक बार मैं एक विपक्षी नेता के, कांग्रेसी नेता के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के घर पे गया हुआ था किसी काम के लिए। तो अभी मैं काम बता ही रहा था, कह रहे हैं गोयल साहब माफ़ करना मुझे जाना है। तो मैंने कहा कहाँ जाना है? कह रहे वाजपेयी जी का भाषण शुरू होने वाला है पार्लियामेंट के अंदर, मुझे उनका भाषण जरूर सुनना है जाके। ऐसे ही जब कोई चीफ मिनिस्टर प्रधानमंत्री वाजपेयी जी को मिलने आते थे तो मुझे भी वो साथ बिठा लेते थे। तो मैंने देखा एक बार मायावती जी ने करीब 1 घंटा उनका समय लिया, उसमें वाजपेयी जी ने 2 शब्द भी नहीं बोले होंगे, पर मायावती जी पूर्ण संतुष्ट रूप से गई, वही बोल रही थी, वही कह रही थी, वही सब कुछ बोले जा रही थी, किंतु वो सुन रहे थे। तो ये सुनना जो एक कला है ना, ये वाजपेयी जी से सीखनी होगी। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। देखिए, बहुत सारी यादें अटल बिहारी वाजपेयी से जुड़ी हुई है जिन्हें आज याद किया जा रहा है, चाहे सत्ता पक्ष की बात करें हम या विपक्षी नेताओं की बात करें। आज श्रद्धांजलि पुण्यतिथि के मौके पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को दी जा रही है। कैमरा पर्सन रोहित के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।